आप सभी को जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र, श्वसन से मालूम चल गया सांस लेने प्रक्रिया पढ़ना है। तंत्र माने क्या है, कई सारे सिस्टमों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम जान देते हैं पहला होता है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे क्या होता है, हमको ऊर्जा तथा उष्मा प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाता है तो रक्त के प्रवाह से पूरे शरीर में घूमता रहता है। ठीक है, जब रक्त पूरा शरीर में जब घूमेगा तो क्या हमें उष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अपचयित, अपचायित कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अंग क्या होता है, श्वसन अंग। ठीक है, तो श्वसन अंग के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो श्वसन अंग देख लेते हैं। स्तनधारी, स्तनधारी कहते हैं किसे, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे हम स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारी सांस लेते किससे, मतलब हम लोग सांस किससे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सांस लेते हैं किससे, फेफड़ा से, यानी लंग से सांस लेते हैं। ठीक है, हम लोग जब बचपन थे तो हमको लगता था क्या सांस लेते हम किससे, नाक से, मुंह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नाक और मुंह है, ठीक है, इस सांस को अंदर लेने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, नोक क्या है, सांस को लेता है, सांस को अंदर जाने वाला एक रास्ता है। जो क्या है, सांस को लेता कौन है, फेफड़ा। फेफड़ा सांस होगा धोई के शुरू लेता है, तो सांस को अंदर लेता कौन है, फेफड़ा। ठीक है, अब देखते हैं कीट मकोड़े। तो कीट मकोड़े सांस लेते किससे हैं, तो कीट मकोड़े सांस हम लेते हैं। ठीक है, तो सांस वाले नली से, सांस वाले नली से कीट मकोड़े सांस लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका कीट है, ये जो सांस लेगा आपका किससे लेगा, सांस वाले नली से। देखिए इसके अंदर सांस वाले नली गया है। ठीक है, ये इसी से सांस ले लेता है। तो कीट मकोड़े किससे सांस लेते हैं, आपके सांस वाले नली से सांस लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और देखिए जलीय जीव, जलीय जीव सांस किससे लेते हैं, जलीय जीव। तो जलीय जीव सांस लेते हैं। ठीक है, ये भी किससे सांस लेते हैं, गिल से, यानी क्या, मछली। मछली किससे सांस लेती है, तो ध्यान देंगे, मछली आप देख लेंगे, मछली है, मछली किससे सांस लेगी, तो मछली के देखिए साइड में क्या होता है, गिल्स निकल आ रहा है। ठीक है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहता है। पानी बाहर चल जाता है, उसका सांस ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। ठीक है, तो मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स से सांस लेती है। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, मेढक, मेढक का देखिए, मेढक का 3 अवस्था होता है। मेढक का 3 अवस्था, यदि क्या है, मेढक जमीन पे रहेगा, भूमि पे रहेगा, तो किससे सांस लेगा, फेफड़ा से सांस लेगा। ठीक है, और यही मेढक जमीन के अंदर चल जाएगा, किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, ये देखिए ये मेढक है। यदि मेढक जमीन पे रहेगा तो फेफड़ा सांस लेगा। यही मेढक जमीन के अंदर चला जाएगा तो किससे सांस लेगा, आपका त्वचा से सांस लेगा। ठीक है, लेकिन मेढक जब छोटा रहता है, बच्चा रहता है, जिसको टेटपूल कहते हैं, नहीं तो क्या लार्वा कहते हैं, ध्यान देंगे, टेटपूल कहते हैं, नहीं तो क्या है, लार्वा कहते हैं। जब मेढक जब क्या है, छोटा रहता है, बच्चा होता है, मछली के आकार का होता है। ठीक है, ध्यान, जब मेढक आपका मछली का आकार का होता है, ये देखेंगे, जब मेढक क्या होता है, छोटा आपका मछली का आकार होता है, क्या है, जब जल में रहता है तो किससे सांस लेता है, आपका सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। गिल्स से सांस लेता है, किससे सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। चलिए ये प्रक्रिया आप समझ गए, और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में हम देख लेते हैं। देखेंगे इसमें 2 प्रकार का 2 प्रक्रिया होता है। ठीक है, निःश्वसन, निःश्वसन, ध्यान देंगे। ठीक है, निःश्वसन मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और निःश्वसन मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें क्या है, बिंदी नहीं है, लेकिन क्या है, ध्यान देंगे, इसमें आपका बिंदी है, 2 बिंदी है। जब 2 बिंदी हो जाते तो निःश्वसन होता है, यानी सांस को बाहर छोड़ना होता है। हिंदी वाले, मीडियम वाले ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी पे जितना रहेगा उतना ही तो हम सांस को अंदर लेंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 78%, 78% क्या कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 21%, ऑक्सीजन को भी क्या 21% हम अंदर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है, तो कार्बन आपका 0.03% है, तो क्या उतना हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में नाइट्रोजन की कोई काम नहीं, तो जितना लेते हैं उतना ही को हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। जितना लेते हैं उतना को बाहर छोड़ देते हैं। और देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो देख ध्यान देंगे 4 का अंतर हो जाता है, 4 का, ध्यान देंगे कितने का, 4 का। यदि 21 ले रहे हैं तो बाहर कितना छोड़ेंगे, 17।
ठीक है। इसमें हम क्या एक से भी कम लेते हैं, लेकिन क्या इसमें 4 और जुड़ जाता है तो कितना छोड़ते हैं हम 4%। फिलहाल ये 4% याद करने का तरीका है। यदि सही मायने में माने तो 4.6% हम कार्बन को बाहर छोड़ते हैं, ये ध्यान देंगे। 4.6% को हम कार्बन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और तो आप देख लिए हैं। फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं, शोषण मार्ग पढ़ेंगे। शोषण मार्ग में कुल 10 स्टेप होता है, उस 10 स्टेप को आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे पहला पे होता है आपका नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है? जो नाक के जो छिद्र दिख रहे हैं उसको कहते हैं नासा छिद्र। इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या करते हैं? जो भी धूल कण होते हैं उनको क्या रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद से होता है आपका नासा कपाट। ठीक है, नासा कपाट क्या करता है? ठीक है, यहाँ देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट। यहाँ पे जो होता है नासा कपाट होता है, इसमें न्यूक्लियस नाम का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जो धूल कण बाल से बच गए होते हैं ऊपर जाके क्या है, न्यूक्लियस नाम के लिक्विड में क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस नाम के लिक्विड में चिपक जाते हैं, लगभग कम ही समय में, 1 हफ्ते से कम समय में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। स्टोर आके यहाँ पे जम जाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खिखोर के निकाल लेते हैं, जिसको नकटी कहा जाता है। ठीक है, तो नासा का पार्ट हो गया। अब वो देखेंगे फायरिंग्स। फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होता है? हल्लक। हल्लक को कहते हैं फायरिंग्स। क्या है फायरिंग्स? ऐसा जिसका है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी एक ऐसा जगह है जहां पे क्या है, भोजन और क्या हवा दोनों एक पास आता है, उसको क्या कहते हैं? हम फायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अरे ग्रसनी कहते हैं। और देखें लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स देख लेते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखें कोई बोल रहा है यहाँ पे, आप देखिए आवाज एकदम पूरा स्लो हो जाता है, थोड़ा और हुमच के आप इंसान चलिए जाएगा। ठीक है, तो क्या इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या चीज? ट्रेकिया। ठीक है, सांस नली। ठीक है, तो सांस नली किसे कहते हैं? जहां क्या पढ़ाए हैं, जो कीट मकोड़े सांस लेते हैं, उसी कीट मकोड़े किसे सांस लेते हैं? तो सांस नली से कहते हैं, सांस लेते हैं। तो आप देख लेंगे, ये हो गया आपका क्या है? सांस नली। ये सांस नली हो गया, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, सांस नली जो होता है, ठीक है, ये एक कमजोर हड्डी से बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज से बना होता है। ये कार्टिलेज से बना होता है, कमजोर एक हड्डी होता है। हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, अब कहेंगे क्या है? ये हड्डी से बना होता है, मांस से काय नहीं बना होता है। एक बात होता है, जो उसमें हड्डी नहीं होता तो क्या होता है? सांस लेने के बाद वो चिपक जाता है, सांस चिपक गया, आ ही ना जा ही नहीं रहा है सांस। यदि हड्डी नली चिपक जाता तो सांस जाता नहीं जाता, इसलिए उसको कार्टिलेज से बनाया गया है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज नाम है इसका, ध्यान देंगे। ठीक है, अब कहीं कार्टिलेज होता कैसा है तो ध्यान देंगे। कार्टिलेज कमजोर हड्डी होती है। आप देखे होंगे मीट मांस दिखाए होंगे, मीट खाए होंगे। ठीक है, तो यदि लेग पीस खा रहे हैं, लेग पीस खाने के बाद एक हड्डी बचता है, उसका ऐसे कुछ के चौड़ चौड़ चबाल गया, जो चौड़ चौड़ चबाल गया उसी टाइप का होता है कार्टिलेज। ठीक है, अब आएंगे आगे। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, आने के बाद क्या होता है? यहाँ से जैसे ट्रेकिया होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या है? ब्रोनकाई कहते हैं, ब्रोनकाई। ठीक है, अब ब्रोनकाई बट गया। ब्रोनकाई के बाद भी ये क्या है? कई हिस्सों में बट जाता है, कई भागों में बट जाता है, इसको ब्रोनकाइलेस कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रोनकाइलेस कहते हैं। ब्रोनकाइलेस के बाद ठीक है, आप देखें कुप्पी नामा, इसे गुच्छे नाम, अंगूर के गुच्छे जैसा, ठीक है, एक गुच्छा पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? वाई कोष्टक कहा जाता है, वाई कोष्टक कहा जाता है, या फिर एलोवेली कहा जाता है। ठीक है, अब वाई कोष्टक जो है, वाई कोष्टक है, इसी वाई कोष्टक में ठीक है ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड को सप्लाई देता है। ठीक है, मतलब ब्लड को दे देता है ऑक्सीजन। ठीक है, और देखेंगे वाई कोष्टक जो भी कोरोना चाहे क्या अस्थमा जो भी होता है, ठीक है, ये वाई कोष्टक या क्या सांस वाले इस वाले नली को क्या करता है? जाम कर देता है। ठीक है, और इंसान क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फेफड़े पे दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जो आपको दिख रहा है दोहरी झिल्ली। ये जो दोहरी झिल्ली दिख रहा है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस दोहरी झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वाई कोष्टक हो गया, वाई कोष्टक के बाद क्या हो गया आपका? ब्लड हो गया, ब्लड के बाद क्या? ब्लड। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन किस में जाता है? ब्लड में जाता है। ठीक है, अब ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर को, एक एक कोशिकाओं को क्या करता है? ऑक्सीजन ले सप्लाई कर देता है। अब वो ऑक्सीजन क्या बनाता है? माइक्रोकांडिया को देता है, और वो माइक्रोकांडिया बनाता है 38 एटीपी। क्या बनाता है माइक्रोकांडिया? 38 एटीपी। 38 एटीपी, 38 एटीपी ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज से बनता है आपका ऊर्जा। ग्लूकोज से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। चलेंगे अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, इसके नीचे पाया जाता है आपका डायफ्राम।
ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम के बारे में देख लेते हैं। तो डायफ्राम देख लेते हैं कैसा होता है आपका। देखेंगे ये फेफड़ा है, फेफड़े को देखिए 5 भागों में बांटा गया है। देख लेंगे फेफड़े को 1 2 3, इधर देख लेंगे 4 5, ठीक। और देखेंगे ये आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला हिस्सा नीचे दिख रहा है, ये होता है आपका डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम लगभग 70% मदद करता है सांस लेने में, ठीक है। और देखिए जैसे हम लोग सांस लिए, ठीक है, तो डायफ्राम नीचे बैठेगा, और नीचे बैठे जैसे सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम एकदम पूरा हुमच के फेंकता है, तो जाकर सांस हम बाहर निकाल पाते हैं। तो 70% मदद करता है डायफ्राम सांस लेने में। देखिए जान देंगे यदि किसी व्यक्ति का डायफ्राम टूट गया तो उसका मृत्यु तत्काल हो जाती है। आप देखे होंगे कहीं पे किसी का चलते में यदि एक्सीडेंट हो गया, ना कहीं खून बहा, ना कुछ बहा, ना सिर फटा, ऐसे गिरा और छपकिया के मर गया, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है। जब डायफ्राम टूट जाता है इंसान को मरना निश्चित है, ठीक है। अब देखेंगे आप सोचेंगे सर जो महिलाएं होती हैं उनके पेट में तो बच्चा होता है, तो डायफ्राम नीचे बैठ नहीं पाएगा, नीचे हो नहीं पाएगा, तो महिलाएं सांस कैसे लेती हैं। तो ध्यान देंगे जो जिनके पेट में बच्चा होता है वो महिलाएं कैसे सांस लेती हैं, तो अपनी पसलियां सांस लेती हैं, ठीक है। उनके जो पसलियां होती हैं वो मदद करती है उनको सांस लेने में, ठीक है। जिस महिला का, ठीक है, जिस गर्भवती महिला का पसलियां टूट गया उनका भी मरना निश्चित है, ये बात को ध्यान देंगे, ठीक है। ये तो पहले से डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, ऊपर से पसली टूट गया तो भी उसको भी मारना निश्चित है। फिलहाल यदि हॉस्पिटल जा सकते तो बच सकते। आप देखे होंगे, ठीक है, यदि कोई सीरियल में दिखाता है क्या हीरोइनिया का ऊपर से आ रही है, ठीक है, आते आते का पैर फिसल जा रहा है उसका, और पेट में उसका बच्चा गिर जा रही है, तो एक डॉक्टर क्या कहता है, देखिए हम कोई एक ही को बचा पाएंगे, क्योंकि तो माँ को बचाएंगे नहीं तो बच्चे को बचाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका पसली टूट गया रहता है, ठीक है। ऑपरेशन से द्वारा क्या है बच्चे को निकाल दिया जाता है, जैसे बच्चे को निकालता है डायफ्राम काम करना स्टार्ट कर देता है। जब डायफ्राम काम करना स्टार्ट हो जाता है क्या है, माँ बच जाती है, ठीक। और देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब जो भी टॉपिक है हम आगे कल पढ़ेंगे।